7 अप्रैल सन 1831 वासिल ड्रेगनेस्कू अपने शरीर से ज़रूरत से ज़्यादा ब्लड निकाल चुका था और अब बेहद कमज़ोर महसूस करने लगा था। धीरे धीरे उसका शरीर भी हिम्मत हारने लगा था। वासिल के पास अब कोई चारा नहीं था। उसे कुछ और सोचना था ताकि ब्लड की सप्लाई लगातार बनी रहे। ऐसे में उसने जानवरों का ब्लड उपयोग करने का सोचा। पहले तो घरेलू पशुओं और चिकन, बतख जैसे प्राणियों का ब्लड उपयोग किया, जो काम तो कर रहा था पर ज़्यादा कारगर सिद्ध नहीं हो रहा था। और फिर उसने जंगल में जाकर शिकार करने का सोचा। उसने जो फंदे लगाए उनमें से एक में एक भेड़िया फंस गया। जब तक वासिल आम जानवरों का खून उपयोग कर रहा था तब तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही उसने भेड़िए के खून का उपयोग किया वैसे ही एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। उसने ये भेड़िए के खून वाली दवा जिसको भी दी, सबके व्यवहार में एक अनचाही आक्रामकता और एक अनजान सा गुस्सा आ गया। वो लोग अब नॉर्मल खून मिलने के बाद भी उसी तरह से आक्रामक व्यवहार करने लगे। अब क्योंकि उसे उसकी विज्ञान की जानकारी असफल होते हुए दिखाई दे रही थी, तो उसने आध्यात्मिक जानकारी का उपयोग करने का सोचा। 4 साल जो उसने तिब्बती तंत्र सीखने में लगाए थे, उनका उपयोग करने का ये सही समय आ गया था। लेकिन इसमें विधि से ज़्यादा ज़रूरी होती है सामग्री, और वासिल ने जल्दीबाजी में, या यूं कहें कि डेस्परेशन में, सबसे बड़ी गलती कर दी। हालांकि सही सामग्री ना मिलने पर मिलती जुलती नामांकित सामग्री उपयोग करने का विकल्प उसके पास था, पर वो ज़्यादा प्रभावशाली ना होती। लेकिन ऐसे हालात में उसके पास कोई और चारा भी ना था। उसने चंदन की जगह पाइन की लकड़ी का उपयोग किया। उसने गंगा जल की जगह पास में ही बहती एक धारा के जल का उपयोग किया। उसने शमशानी राख की जगह अमेलियाना की अस्थियों की बची हुई राख का उपयोग किया। तंत्र का उपयोग करके बनाई हुई इस नई दवा का उपयोग उसने सबसे पहले अपनी ही फैमिली पर किया। दोनों बच्चों के व्यवहार में एक शांति आई। आंका की आक्रामकता पहले से बेहद कम हो गई, लेकिन खत्म ना हुई। उसका कारण था उसका गर्भवती होना। आंका तीसरी बार मां बनने वाली थी। ये नई दवा सभी प्रभावित लोगों को दी गई और इसने काम भी किया। उसके बाद चीजें करीब 6 से 9 महीने तक शांत रही, लेकिन इस आराम के समय में भी दुख दर्द खत्म होने की जगह बढ़ता ही जा रहा था। जो भी महिलाएं इस समय प्रेग्नेंट थी, सबके बच्चे मृत पाए गए, और काफी समय से कुछ महिलाएं जो मां बनने का प्रयास कर रही थी, अब तक मां नहीं बन पा रही थी। आंका अकेली ऐसी महिला थी जिसने एक स्वस्थ और एक नॉर्मल संतान को जन्म दिया। करीब 16 महीने बाद सब नॉर्मल ही था, लेकिन वसील के गांव के आसपास के क्षेत्रों में शिकार खत्म हो चुका था और उन्हें दूर दूर जाना पड़ता। तीसरी बार पिता बनने के साथ साथ वसील के सामने एक और बहुत बड़ी चुनौती थी। उसने सबसे कहा कि जिन जिन के परिवारों के सदस्यों को दवा चाहिए, वो वसील के साथ दूसरे इलाके में चलें या फिर दुकलालिज में ही रहें और खुद से दवा बना के उपचार करते रहें।